Hello dear students, lecture number 3 stoichiometry. लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की थ्योरी डिस्कस की थी, कंसेप्ट डिस्कस किया था। और आज जो है ना परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रियली इम्पोर्टेंट पेपर्स के हिसाब से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो जो ना विदाउट एनी इंटरप्शन हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम्स जो है ना हम जब डील कर रहे होंगे तो उसमें कुछ फार्मूलेस हमें याद होने चाहिए, लाइक परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द फार्मूला। आपने इसको याद रखना। इट मीन्स हम परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं उस वक्त जब मुझे एक्चुअल यील्ड पता हो, थ्योरेटिकल यील्ड पता हो, देन उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना। सेकंड थिंग, जब कभी भी आपको क्वेश्चन दे देगा पेपर में या एक्सरसाइज में या प्रॉब्लम्स में, सेल्फ कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज में, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रॉब्लम में जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन होती है वो एक्चुअल यील्ड होती है। एक्चुअल यील्ड हम कैलकुलेट यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल यील्ड के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्ट जो बनता है वो एक्चुअल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन के जरिए से, जो कि हम प्रीवियस एग्जांपल्स में भी कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज से मैं करूँगा। और क्वेश्चन बच्चों ये है, in a reaction 2 moles of CH4 were reacted with an excess of Cl2 chlorine gas. As a result, 177 gram of CCl4 is obtained. What is the theoretical yield पता करनी है, actual yield पता करनी है, percentage yield of this reaction पता करनी है। रिएक्शन दी गई है। तो बच्चों हमेशा प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सबसे पहले हम है ना रिएक्शन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 1, रिएक्शन ये रही बच्चों, मीथेन रिएक्ट कर रहा है 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन हमने लिख ली। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें गिवन है। जरा गौर से अगर हम न्यूमेरिकल पढ़ें तो मिथेन के 2 मोल्स गिवन है, 2 मोल्स गिवन है। और प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रही है कार्बन टेट्राक्लोराइड की वो है 177 ग्राम्स। ठीक, और क्लोरीन जो है ना वो एक्सेस में है, एक्सेस में है। इट मीन्स सवाल कुछ इस तरह बनेगा, अगर 2 मोल्स ऑफ मीथेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो 177 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। हमने फाइंड करना है पार्ट ए में थ्योरेटिकल यील्ड, देन हमने फाइंड करना है एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, और लास्ट में परसेंटेज यील्ड पता करनी है, परसेंटेज यील्ड पता करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं कह चुका हूं कि जो प्रॉब्लम में हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन होती है उसी को एक्चुअल यील्ड कहते हैं।
इट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअल यील्ड होगी बच्चों, पार्ट बी सोल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। एक्चुअल यील्ड इक्वल होगी 177 ग्राम्स के। इट मीन्स पार्ट बी सोल्व हो गया। पार्ट ए की तरफ आते हैं। पार्ट सी हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड जब तक पता ना हो हम परसेंटेज यील्ड फाइंड नहीं कर सकते। फार्मूला आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले बच्चों मोल्स पता होने चाहिए रिएक्टेंट के, जो कि पता है, ठीक है, 2 मोल्स। और क्लोरीन एक्सेस में है, इट मीन्स क्लोरीन नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और मीथेन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक, पीछे कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं। प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल यील्ड या ट्रू क्वांटिटी या ट्रू मोल्स वो होते हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा होता है। तो बच्चों, क्योंकि सवाल में ही कहा गया है कि क्लोरीन एक्सेस है, इट मीन्स वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो मीथेन हमारा इनडायरेक्टली जो है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि मीथेन के 2 मोल्स कार्बन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड के कितने मोल्स बना रहा है। अगर मोल्स फाइंड करके फिर मास में कन्वर्ट करेंगे तो वही थ्योरेटिकल यील्ड होगी। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गौर से देखें तो मीथेन का 1 मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड के का 1 मोल बनाता है। ठीक, अब एक्चुअल में मीथेन के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मोल्स ही बनेंगे, क्योंकि 1 मोल 1 बना रहा है, 2 मोल 2 बनाएंगे। मोल्स पता चल गए बच्चों प्रोडक्ट के। अब मास फाइंड करना है, मास ऑफ CCl4। मोल्स को मल्टीप्लाई करा देंगे इसके मोलर मास से, और मोलर मास इसका होगा 12 प्लस 35.5 इंटू 4। ओके, मोलर मास फाइंड करने का तरीका सीख चुके हैं हम। मतलब अब 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 आई विल गेट 142, प्लस 12 करेंगे तो 154 हो जाएगा, 154। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आंसर आ जाएगा 308 ग्राम्स। बच्चों, मास हमने फाइंड कर लिया, इट मींस हमें थ्योरेटिकल यील्ड मिल गई। बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? 308 ग्राम्स। क्यों ये थ्योरेटिकल यील्ड है? इसलिए क्योंकि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए से ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड की है। तो इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे या एक्सपेक्टेड यील्ड भी हम कह सकते हैं। अच्छा जी, अब जो ना पार्ट सी सॉल्व करते हैं, और उसके लिए मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। देखिए बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई? थ्योरेटिकल यील्ड आई बच्चों 308 ग्राम्स। ओके, अब परसेंटेज यील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड के लिए नाउ परसेंटेज यील्ड इक्वल होगी एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, एक्चुअल यील्ड बच्चों कितनी थी? 177 और थ्योरेटिकल यील्ड हम फाइंड कर चुके हैं 308 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। चलिए जी, मैं इसको कराता हूँ। ठीक है, 177 divided by 308 multiplied by 100, so I will get 57%, 57.46% yield है बच्चों। दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी भी हो गया, पार्ट सी भी हो गया। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना मैं एक्सरसाइज से उठाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 9। तो उससे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, देन जो है ना हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। ओके,
जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 9 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक आप 4 5। अच्छा जी, क्वेश्चन है कॉपर 2 सल्फेट is prepared by the reaction of dilute sulfuric acid on copper oxide. A student prepared 1.8 grams of copper sulfate if its theoretical yield is 2.5 grams. Calculate its percentage yield. Theoretical yield दी गई है, स्टूडेंट ने रिएक्शन करवाई है तो उसको प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1.85 ग्राम्स मिली है, तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज यील्ड फाइंड करो। अगेन रिएक्शन गिवन है, जब कभी भी रिएक्शन गिवन हो ना बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम्स में, तो रिएक्शन लिख लिया करो। जैसे कि मैं अभी रिएक्शन लिख रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये एक स्टूडेंट जो है ना रिएक्शन करवा रहा है। आप कहोगे सर कहाँ करवा रहा है, दिखाएं? नहीं दिखा सकता, ठीक है, बुक में मेंशन है। अच्छा जी, कॉपर प्लस H2SO4 जो ना रिएक्ट जब करते हैं तो कॉपर सल्फेट बन रहा है प्लस H2O बन रहा है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर के साथ 2 मेंशन है और इधर कॉपर के साथ इसके साथ भी 2 मेंशन है, तो रोमन में 2 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का 2 है। चलें जी, ये डिस्कस बाद में भी कर सकते हैं। दिस इज द रिएक्शन। अब जरा गौर से देखें कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है। वो खुद बोल रहा है कि थ्योरेटिकल यील्ड 2.5 ग्राम्स है, ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम गौर से पढ़े तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि स्टूडेंट ने जब रिएक्शन करवाई तो कॉपर सल्फेट के 1.85 ग्राम्स प्रोड्यूस हुए। तो मैंने एक बात कही थी, प्रॉब्लम में जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन होती है, जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो एक्चुअल यील्ड होती है। तो एक्चुअल यील्ड होगी 1.85 ग्राम्स और हमसे परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है। तो बच्चों कैसे फाइंड करें? सिंपल हो गया, प्रॉब्लम समझने की देर थी। अब परसेंटेज यील्ड के लिए परसेंट यील्ड is equals to actual yield, which is 1.85 divided by theoretical yield multiplied by 100. So you will get the answer. Okay, आंसर जो है ना आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप फाइंड करते हो। तो आई होप इट्स क्लियर कि परसेंटेज यील्ड होती क्या है, उसका फार्मूला क्या है और उसके फार्मूले की मदद से हम कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। अगर किसी बच्चे को कोई दूसरा प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कंफ्यूजन है, तो वो कमेंट में बता सकता है कि फला क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको बाद के प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस नहीं इनकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। तो इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास।